हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीपीए क्लासेस। फ्रेंड, हम लोग पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे, ठीक है ना। क्लास 12 सीयूटी वालों बच्चों के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कह रहे कि चौथा वाला चैप्टर जो है, चौथा चैप्टर जो वो हमारे सिलेबस क्रम में नहीं है, तो मैंने नहीं बताया है, ठीक है। तो पांचवा वाला जो चैप्टर है जो दक्षिण एशिया है, ठीक है ना, तो मैं लगातार करा रहा हूँ, ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना, कि दक्षिण एशिया क्या है और उसमें कौन कौन से देश आते हैं, ठीक है ना। तो आज हम इन्हीं दक्षिण एशिया के देशों की राजनीतिक प्रणाली की चर्चा करने वाली है, ठीक है ना। किनकी प्रणाली कैसे कैसे है, यहाँ क्या यहाँ पे सैनिक शासन है, क्या है लोकतंत्र है, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आज हमारा टॉपिक है पाकिस्तान के बारे में, ठीक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो राजनीतिक प्रणाली उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए कि दक्षिण एशिया क्या है, ठीक है। तो ये हम पार्ट 5 कर रहे थे, ठीक है ना, दक्षिण एशिया के बारे में, ठीक है। चैप्टर का नाम ही है दक्षिण एशिया। चैप्टर का नाम ही क्या है, दक्षिण एशिया है, ठीक है। ठीक है ना। तो आज हम राजनीतिक प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे दक्षिण एशिया के देशों की, ठीक है ना। इससे पहले बताया है कि दक्षिण एशिया क्या है, कि दक्षिण एशिया जो है इस शब्द का जो प्रयोग है वो एशिया के 7 देशों के लिए किया जाता है, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से देश आते हैं जानने के लिए आप पिछली वाली वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले इसकी राजनीतिक प्रणाली के बारे में। तो देखिए क्या है ना, दक्षिण एशिया के जितने भी देश है जब से ये आजाद हुए हैं, दक्षिण एशिया के जो देश है जब से ये आजाद हुए हैं, यहाँ पे ना एक प्रकार की राजनीतिक प्रणाली नहीं है, ठीक है ना। कभी सैनिक शासन है तो कभी लोकतांत्रिक शासन है, ठीक है ना। तो इसीलिए इनको जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो पहला हम जानते हैं पाकिस्तान के बारे में, ठीक है ना। पाकिस्तान पाकिस्तान के बारे में हम आज जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की प्रणाली कैसी है। देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश, बांग्लादेश की भी बात कर लेंगे, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ठीक है ना। पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों का दोनों ही क्या है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है ना। देखिए, दोनों ही देशों में आजादी से लेके अब तक कुछ समय पहले तक यहाँ पे दोनों ही प्रकार के शासकों का शासक था, ठीक है, शासन था। सैनिक शासन भी था और यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन भी था, ठीक है ना। तो इसको जानने का प्रयास करते हैं। जो पाकिस्तान जब आजाद हुआ, वैसे 1947 से, ठीक है ना, 1947 से 71 तक, 1947 से 1971 तक जो ये बांग्लादेश है ये पाकिस्तान का हिस्सा था, ठीक है ना। 1971 में ये पाकिस्तान एक अलग देश बन जाता है बांग्लादेश के रूप में, ठीक है ना। पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और इसको पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था, ठीक है। तो हम जानते हैं पहले पाकिस्तान की राजनीतिक प्रणाली के बारे में। देखिए कि जब पाकिस्तान का जब संविधान बना, तो पाकिस्तान के संविधान बनने के बाद यहाँ के जो शासन की जो बागडोर है वो संभाली सबसे पहले जनरल अयूब खान ने, ठीक है ना। जनरल अयूब खान, ठीक है ना, जनरल अयूब खान। देखिए, जनरल अयूब खान ने सबसे पहले सत्ता की जो बागडोर है वो संभाली पाकिस्तान का, ठीक है ना। तो लेकिन क्या हुआ, जनरल अयूब खान जिस तरीके से शासन कर रहे थे, जनरल अयूब खान जिस तरीके से शासन कर रहे थे ना, उस तरीके से क्या हुआ, लोगों का गुस्सा इनके प्रति बढ़ता चला गया और धीरे धीरे क्या हुआ, इनको अपना पद छोड़ना, पद छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या हुआ, जब इन्होंने अपना पद छोड़ा तो सैनिक शासन का फिर से एक रास्ता क्या हुआ, साफ हो गया। और इसके बाद जो नेता बनते हैं उसका नाम होता है याहिया खान। कौन होता है, याहिया, याहिया खान, ठीक है ना, याहिया खान। और ये सैनिक शासन होते हैं, कौन होते हैं, सैनिक शासन, ठीक है ना। ये सैनिक शासक होते हैं, सैनिक शासक होते हैं और ये सैनिक शासन पाकिस्तान में चालू करते हैं। ये याहिया खान जो है ना, ये बहुत ही एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि बहुत ही कट्टर वाले नेता होते हैं, ठीक है। और इन्हीं के शासन काल में 1971 में, इन्हीं के शासन काल में 1971 में पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और बांग्लादेश एक नया नवनिर्मित देश के रूप में सामने बनता है पूर्वी पाकिस्तान की जगह, ठीक है ना। तो याहिया खान क्या एक सैनिक शासक थे। सबसे पहले जनरल अयूब खान है, फिर हमारे याहिया खान है। तो उस याहिया खान के बाद फिर एक निर्वाचित सरकार, ये सैनिक शासक है, ये भी सैनिक शासक था। इसके बाद क्या हुआ ना, एक हमारी एक निर्वाचित सरकार बना जिसको कहते हैं जुल्फिकार भुट्टो, ठीक है ना, जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। और ये क्या था, ये लोकतांत्रिक शासन था, लोकतांत्रिक, ठीक है ना, ये लोकतांत्रिक सरकार था। ये जुल्फिकार भुट्टो की जो सरकार थी ये लोकतांत्रिक सरकार थी। सबसे पहला क्या था, जनरल अयूब खान का, फिर उसके बाद इन्होंने शासन छोड़ा था याहिया खान जो कि सैनिक शासक थे। उसके बाद क्या हुआ, जुल्फिकार भुट्टो आए, उसके बाद ये क्या, ये लोकतांत्रिक शासन चलाते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद भी क्या, ये 1977 तक थे। 1977 के बाद क्या हुआ, इनको भी हटा दिया जाता है, ठीक है ना। जुल्फिकार भुट्टो को हटा दिया जाता है उसके बाद 1977 तक, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जनरल जियाउल हुक, ठीक है ना, जनरल जियाउल, जनरल जियाउल हक,
ठीक है ना। जनरल जियाउल हक भी क्या थे, एक सैनिक शासक थे, ठीक है ना। क्या थे ये, सैनिक शासक थे, ये एक सैनिक शासक थे, ठीक है ना। जनरल जियाउल हक भी क्या थे, एक सैनिक शासक थे, इन्होंने भी सैनिक शासक निभाया पाकिस्तान की राजनीति में। उसके बाद क्या होता है, इनके बाद आते हैं हमारे बेनजीर भुट्टो। क्या होते हैं, बेनजीर भुट्टो, बेनजीर बेनजीर भुट्टो। अब बेनजीर भुट्टो क्या होते हैं, ये हमारे लोकतांत्रिक सरकार का गठन करते हैं, ठीक है ना। और ये लोकतांत्रिक सरकार होती है बेनजीर भुट्टो की, ठीक है ना। बेनजीर भुट्टो की सरकार कैसी होती है, लोकतांत्रिक सरकार होती है बेनजीर भुट्टो की, ठीक है। तो ये क्रम है पाकिस्तान में नेताओं के द्वारा शासन करने का, क्या ये क्रम है कि सबसे पहले जनरल अयूब खान ने शासन किया, फिर उसके बाद याहिया खान ने सैनिक शासन के रूप में पाकिस्तान की बागडोर संभाली, उसके बाद जुल्फिकार भुट्टो ने लोकतांत्रिक रूप में, फिर उसके बाद जनरल जियाउल हक ने सैनिक शासन के रूप में, फिर बेनजीर भुट्टो ने लोकतांत्रिक में। और ये बेनजीर भुट्टो के बाद जो ये शासन प्रणाली चला, पाकिस्तान की जो प्रणाली चल रही, उसके बाद 1999 तक, ठीक है ना। इसके बाद 1999 तक, 1999 तक कहां तक, कहां तक, नवाज शरीफ, ठीक है ना, नवाज शरीफ, शरीफ। तो 1999 में, 1999 में जो पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, नवाज शरीफ, ठीक है। थोड़ा जगह नहीं था, मैंने लिख दिया वैसे, नवाज शरीफ, ठीक है ना। तो नवाज शरीफ क्या थे, लोकतांत्रिक सरकारी थे, ठीक है ना। तो ये इसको क्या होता है 1999 में, ये लोकतांत्रिक सरकार को क्या होता है, सैनिक शासक जो होते हैं जनरल परवेज मुशर्रफ, ठीक है ना, जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 में, इधर लिख देता हूं, ठीक है। 1999 में क्या है, जनरल परवेज मुशर्रफ, ठीक है ना, परवेज मुशर्रफ, मुशर्रफ, ठीक है ना। तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, ये जो 1999 की जो लोकतांत्रिक सरकार थी, इसको उठा के सैनिक तख्ता पलटवार कर देते, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होते हैं, खुद राष्ट्रपति के रूप में अपना निर्वाचन करवा लेते 2001 में, 2001 में। 1999 में जो लोकतांत्रिक सरकार चला रहे होते हैं नवाज शरीफ, जो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान का, तो 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने यहाँ पे सैनिक तख्ता पलटवार करके अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर देते, ठीक है। और इस तरीके से क्या होता है, 2001 में भी फिर से एक सैनिक शासन आ जाता है पाकिस्तान में, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद से क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, लोगों ने विरोध करना चालू किया, क्योंकि मैंने बताया था दक्षिण एशिया में क्या था, जो लोकतंत्र था, डेमोक्रेसी क्या था सॉरी, डेमोक्रेसी एक लोक स्वीकृत मूल्य बन गया था, लोग इसको देखना पसंद करने लग गए थे, ठीक है ना। डेमोक्रेसी को ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छा मानने लग गए थे शासन की अन्य प्रणाली की तुलना में, ठीक है। तो उसके बाद भी क्या हुआ कि जब ये जनरल परवेज मुशर्रफ का धीरे धीरे क्या होना, विरोध होने लगा, उसके बाद, और उसके बाद फिर 2008 से, 2008 से, ठीक है ना। और फिर उसके बाद 2008 से यहाँ पर नवनिर्मित चुने हुए, ठीक है ना, लोकतांत्रिक सरकारों का यहाँ पे शासन है। 2008 से पाकिस्तान में क्या है, लोकतांत्रिक सरकारों का गठन हो रखा है, और वहां पे लोकतांत्रिक सरकारें हैं 2008 से। समझ में आएगा ना। तो ये पाकिस्तान की राजनीतिक प्रणाली थी कि जब से पाकिस्तान आजाद हुआ तब से किन किन नेताओं ने किस तरीके से शासन किया है, समझ में आ गया ना। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं की पॉइंट्स के लिए, ठीक है। और 2008 से पाकिस्तान में क्या है, अभी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारें जो वो शासन कर रही है यहाँ पे, समझ में आ गया ना। अब हम जानते हैं बांग्लादेश के बारे में, ठीक है। लेकिन याद रखना कि अब कर रही है जो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में बार बार क्यों इस तरीके से लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट और ये आता है 3 नंबर में, ठीक है, कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित न रह पाने के क्या कारण है। तो इसको मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित न रह पाने के कुछ कारण है, उसमें एक इंपॉर्टेंट कारण ये है, लोकतंत्र स्थापित न होने के कारण, न होने के कारण, ठीक है। देखिए पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित न होने का कारण क्या है, तो उसमें सबसे पहला यही है कि यहाँ पे जो सेना समर्थक समूह जो है, क्या कि जो सेना है, सेना समर्थक समूह का यहाँ पे क्या दबदबा है। भारत की पाकिस्तान के साथ हमेशा क्या तनातनी लड़ाइयां होती रहती है, युद्ध की आशंका घड़ी होती है, तो यहाँ के सेना जो है ना, सेना वाले समूह को ज्यादा क्या आता है, शक्ति मिल जाती है, पावर मिल जाती है, तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे सेना का प्रभाव ज्यादा है, ठीक है ना। क्या है, सेना का प्रभाव, ठीक है ना, सेना का प्रभाव ज्यादा है यहाँ पर। इसीलिए क्या आता है कि सेना जब चाहे लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को उठा के पटक देती है, मतलब हटा देती है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, सैनिक शासन लागू हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे लोकतंत्र स्थायी नहीं है, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है यहाँ पे ना, कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित हो, पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित हो, इसके लिए कोई समर्थन भी नहीं है, अंतरराष्ट्रीय रूप से कोई भी समर्थन नहीं है पाकिस्तान को कि यहाँ पे लोकतांत्रिक स्थापित हो जाए, ठीक है ना। तो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का, अंतरराष्ट्रीय समर्थन का अभाव, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय समर्थन का
अभाव है यहाँ कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित हो, इसके लिए समर्थन नहीं अंतर्राष्ट्रीय रूप से। तीसरा क्या है ना कि देखो क्या है ना, अपने अपने स्वार्थ से, कि जो पश्चिमी देश है, अमेरिका है और जो बाकी जो और पश्चिमी देश है, इन सभी देशों ने अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपने कामों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, ठीक है ना। पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा दिया, समझ में आ गया ना। तो ये हम लिख सकते हैं पश्चिमी देशों का हित, ठीक है, पश्चिमी देशों के हित, पश्चिमी देशों का हित अधिक, के हितों का प्रभुत्व भी कह सकते हैं, ठीक है, प्रभुत्व, ठीक है ना। तो पश्चिमी देशों, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने अपने अपने स्वार्थ के समय में इस पाकिस्तान में क्या हुआ ना, आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। इस कारण से भी क्या है, लोकतंत्र यहाँ पे अस्थायी नहीं है। सेना समर्थकों का समूह जा रहा है और यहाँ पे जो हमारे धर्म गुरु जो होते हैं, भूस्वामी होते हैं और सैनिक शासन, इन सबका काफी दबदबा है समाज में, जिस कारण से लोकतंत्र स्थायी नहीं है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन रूप नहीं मिल पा रहा लोकतंत्र को स्थापित रखने के लिए। और तीसरा क्या, पश्चिमी देशों ने अपने अपने समय में यहाँ पे आतंकवाद को बढ़ावा दिया, ठीक है। तो ये कुछ कारण है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी नहीं हो पा रहा। इसके बावजूद भी क्या है ना, पाकिस्तान में जो मीडिया है, प्रेस है, बहुत ही स्वतंत्र और साहसी है, ठीक है ना। और मानवाधिकार का भी अच्छा आंदोलन चलता है वहां पे, ठीक है। तो ये कुछ इसके सकारात्मक मुद्दे हैं, ठीक है। कुछ सकारात्मक मुद्दे पूछा जा सकता है पाकिस्तान के, तो ये बता सकते हैं कि यहाँ पे जो मानवाधिकार है, ठीक है ना, जो मानवाधिकार है, मानवाधिकार आंदोलन यहाँ पे सक्रिय रूप से चलता है, ठीक है। प्रेस क्या है, प्रेस यहाँ पे बहुत ज्यादा साहसी है, ठीक है। ये दो फैक्ट याद रखेंगे, पॉइंट याद रखेंगे। अगर पूछ सकता है कि पाकिस्तान के कुछ सकारात्मक प्रभाव के बारे में, तो यहाँ पे मानवाधिकार के लिए आंदोलन व्यापक स्तर पर चल रहा है, ठीक है। और हमारा यहाँ पे जो प्रेस है, मीडिया है, बहुत ही स्वतंत्र और साहसी है, ठीक है ना। तो ये पाकिस्तान की अपने राजनीतिक प्रणाली इस तरीके से देख ली, ठीक है। अब बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में, ठीक है। तो बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेश क्या था ना, बांग्लादेश भी क्या है, ये पाकिस्तान का एक हिस्सा है, ठीक है ना। बांग्लादेश भी क्या है, बांग्लादेश की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेश भी क्या है ना, ये भी क्या है, पाकिस्तान का हिस्सा था। कब, 1947, 1947 से 1971 तक, ठीक है। 1947 से 1971 तक जो बांग्लादेश था, वो भी किसका हिस्सा था, पाकिस्तान का हिस्सा था, ठीक है। 1971 में लड़ाई होता है, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे अलग एक अलग देश बन जाता है बांग्लादेश के रूप में। बताता हूँ कैसे क्रम से, ठीक है। देखिए देखिए 1947 से 71 तक क्या, ये किसका हिस्सा था, पाक का। इसको पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे और इसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, क्योंकि ये पूरब के हिस्से में पड़ता था, इसीलिए। ये रहा बांग्लादेश, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। ये बांग्लादेश है क्योंकि ये पाकिस्तान से पूरब में है, इसीलिए इसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे पहले, और इसको पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन शासन में जितना भी जो पावर था, ठीक है ना, सत्ता था, सारा का सारा किसके हाथ में था, पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में था, ठीक है। और ये बांग्लादेश देखिए क्या था, अंग्रेजी राज के समय में असम तथा बंगाल, ठीक है। असम तथा, देखिए क्या है, इधर इस तरफ क्या बंगाल है, इस तरफ बंगाल है और इस तरफ क्या असम है। तो इन दोनों हिस्सों को जब विभाजित किया गया, जब बंगाल को, जब असम को जब ऐसे खींचा गया, जब विभाजन किया गया, तो ये वाला जो बीच का जो इलाका बना, यही क्या बना, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है ना, पूर्वी पाक। यही क्या है, यही बांग्लादेश है। कि बंगाल और जो असम है, बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों को जब अलग किया गया, तो बीच वाला जो इलाका बना, वही क्या बना, पूर्वी पाकिस्तान। ये अंग्रेजी राज के समय में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ के जो लोगों की जो कल्चर था, एक तरीके से बंगाली था, बंगाली कल्चर को यहाँ के लोग फॉलो करते थे। लेकिन जब भारत जब आजाद हो गया, जब पाकिस्तान ने अपने जब संविधान को बना लिया, तो यहाँ पर क्या होने लगा कि पश्चिमी पाकिस्तान के देशों ने क्या किया, यहाँ के जो देश है, मतलब यह है पूर्वी पाकिस्तान में क्या होने लगा ना, उर्दू को, उर्दू भाषा यहाँ पे थोपने लगे, उर्दू भाषा यहाँ पर थोपने लगे, उर्दू भाषा यहाँ पर थोपने लगे धीरे धीरे, ठीक है ना। और बंगाली संस्कृति जो है, बंगाली संस्कृति, बंगाली संस्कृति से दुर्व्यवहार, से दुर्व्यवहार, ठीक है, जो भी है, ठीक है ना। तो बंगाली संस्कृति से यहाँ पे क्या, यहाँ के लोग जो थे पश्चिमी पाकिस्तान के, बंगाली संस्कृति के साथ दुर्व्यवहार करने लगे, अपने ऊपर क्या लगा, उर्दू भाषा को थोपने लगे। और शासन शासन इनको इन क्षेत्र में भी करना है, लेकिन यहाँ के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ के लोगों ने अपने शासन में प्रतिनिधित्व पाने के लिए क्या हुआ, यहाँ पे आवाजें उठाना चालू कर दिया, ठीक है। और यहाँ इस क्षेत्र के एक व्यक्ति थे, मुजीबुर रहमान। कौन थे, शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। अब यहाँ से सारी की सारी प्रक्रिया चलती है, ठीक है ना। तो मैंने बताया कि यहाँ के लोगों ने किस तरीके से अपना विरोध क्यों किया, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बांग्लादेश बनने के क्या कारण है।
पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर उर्दू भाषा लादने के कारण, थोपने के कारण, बंगाली संस्कृति के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण, ठीक है, और यहाँ के लोगों को शासन में कोई भी प्रतिनिधित्व न देने के कारण, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, लड़ाई हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ के एक व्यक्ति थे शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है ना, शेख मुजीबुर रहमान, मुजीबुर रहमान, ठीक है ना। इनकी पार्टी थी आवामी लीग। कौन सी पार्टी थी? आवामी लीग, ठीक है, आवामी लीग, ठीक है ना, आवामी लीग, ठीक है ना। तो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी कौन सी थी? आवामी लीग थी, ठीक है। तो इसने क्या किया, पूर्वी पाकिस्तान के प्रतिनिधित्व के लिए मांग उठाना चालू कर लिया और सारे के सारे पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर इनको क्या हुआ, जीत प्राप्त हुआ, ठीक है ना। पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर इनको जीत प्राप्त हुआ, लेकिन शासन में प्रतिनिधित्व देने के मामले में क्या हुआ, पश्चिमी पाकिस्तान के देशों ने मुकर गया, नहीं दिया इनको। तो इसीलिए क्या हुआ, और इस समय शासक कर रहे थे कौन? पश्चिम पाकिस्तान में मैंने बताया था याहिया खान। कौन कर रहे थे? याहिया खान कर रहे थे, बताया था ना। इन्हीं के शासन काल में 1971 में बांग्लादेश बना था, ठीक है ना। तो जनरल याहिया खान ने क्या किया, शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया और यहाँ के जो लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग स्वतंत्र देने के लिए शासन में हिस्सा, तो उन सब लोगों को मारा पीटा, लाखों बहुत सारे लोगों की मौत हो गई इसमें, ठीक है ना। तो धीरे धीरे क्या होने लगा ना कि जो पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग आप देख सकते हैं, थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये सारे के सारे भारत की ओर पलायन करने लग गए। पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग हैं वो धीरे धीरे भारत की ओर पलायन करने लगे, भारत से मदद मांगने लगे। तो भारत ने भी क्या किया, वित्तीय और सैनिक सहायता दिया, ठीक है। भारत ने भी वित्तीय और सैनिक सहायता दिया किनको? पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को दिया ईस्ट पाक, ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को क्या हुआ, वित्तीय और सैनिक सहायता दिया, और इस पश्चिमी पाकिस्तान से क्या हुआ, अंततः इनका लड़ाई चालू हो गया पूर्वी पाकिस्तान को बचाने के लिए। और 1971 में, ठीक है ना, 1971 में इनसे लड़ाई हुआ, किससे? पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से, और अंत में क्या हुआ, बांग्लादेश के निर्माण के साथ ही लड़ाई खत्म हुआ, ठीक है। और पाकिस्तानी सेना को हरा दिया गया, 90,000 सैनिकों को कराची तक क्या हुआ, धकेल दिया गया था। उसके बाद बांग्लादेश जो एक नया देश के रूप में बना, स्वतंत्र एक नया देश बना, ठीक है। और मुजीबुर रहमान यहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है ना। मुजीबुर रहमान क्या होते हैं, यहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं। मुजीबुर रहमान जो है यहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं, और इसकी पार्टी अवामी लीग बनती है, ठीक है। तो 1971 में होता है, 75 में दे दे क्या, 75 तक, 1975 तक क्या होता है, शेख मुजीबुर रहमान राष्ट्रपति बनते हैं। मुजीबुर रहमान जब राष्ट्रपति बनते हैं तो उन्होंने बांग्लादेश के जो संविधान है उसमें बांग्लादेश को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी देश, ठीक है ना। शेख मुजीबुर रहमान क्या करते हैं, बांग्लादेश के संविधान में एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवाद, ठीक है ना, लोकतांत्रिक, एक लोकतांत्रिक, ठीक है ना, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवाद देश घोषित करते हैं, ठीक है। समाजवाद देश घोषित करते हैं, किसको? बांग्लादेश को करते हैं। और इसने क्या किया ना, आवामी लीग जो इनकी खुद की पार्टी थी, उस पार्टी को छोड़कर बाकी सारे पार्टियों को समाप्त कर दिया। मुजीबुर रहमान ने क्या किया ना कि जब राष्ट्रपति बन गए यहाँ के, तो उन्होंने क्या किया, अपने संविधान को ये बना दिया, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद बना दिया, और शासन की संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपना लिया, ठीक है ना। शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली, ठीक है ना, अध्यक्षात्मक प्रणाली। देखिए शासन के अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या आता है ना, सरकार का प्रमुख, देश का प्रमुख कोई एक ही व्यक्ति होता है। जैसे भारत में संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि जो देश है, देश का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति है, और सरकार का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री है। तो इसने शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली है, यही प्रणाली अमेरिका में भी है, ठीक है ना, कि देश का प्रधान और सरकार का प्रधान कोई एक ही व्यक्ति हो सकता है। तो अध्यक्षात्मक प्रणाली अपना ली, और उसके बाद इसने अवामी लीग को छोड़कर सारे पार्टियों को समाप्त कर दिया शेख मुजीबुर रहमान ने, ठीक है ना। तो इस कारण से जनता का गुस्सा भड़का, और सैनिक समूह जो थे वहां के, उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को अगस्त, ठीक है ना, अगस्त 1975 में, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या, 1975 में, ठीक है, अगस्त 1975 में क्या होता है, शेख मुजीबुर रहमान को सैनिक शासकों के द्वारा फांसी दे दिया जाता है, ठीक है, मार दिया जाता है। और उसके बाद इसी प्रक्रम में क्या था, 1991 तक सैनिक शासकों का सिलसिला चलता रहता है बांग्लादेश की राजनीति में। और 1991 में HM इरशाद,
एच.एम. इरशाद नाम के एक सैनिक शासक होते हैं। लास्ट में इसको क्या था, मजबूर कर दिया जाता है लोगों के द्वारा सैनिक शासन को छोड़ने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे क्या है, लोकतंत्र बहुत ज्यादा एक अच्छा प्रणाली माना जाता है अन्य लोगों की तुलना में, ठीक है ना, अन्य प्रणाली की तुलना में, क्योंकि लोगों में क्या है ना, लोकतंत्र का समर्थन ज्यादा था उस वक्त, इसीलिए एच.एम. इरशाद को 1991 में हटने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, ठीक है। और 1991 से बांग्लादेश में क्या है ना, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए सरकार जो शासन कर रही है, ठीक है ना। तो इस देखा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में किस तरीके से शुरू से ही लोकतांत्रिक सरकारें और सैनिक शासक दोनों प्रकार के नेताओं का शासन था, ठीक है ना। तो इस तरीके से आगे वाले चैप्टर में हम नेपाल श्रीलंका के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए इतना ही, सब्सक्राइब कर लें डीपीए क्लासेस को, ठीक है।